खुला ही हुआ है। आप यहाँ का देखिए, यहाँ का ट्रांजिस्टर भी खुला हुआ है, यहाँ कैपेसिटर भी खुला हुआ है। बाकायदा ये शॉर्ट लग रहा है, पूरा तरह से बर्निंग टाइप में दिख रहा है, हल्का हल्का ख़राब शायद लगाया हुआ है। अब इसका बैक साइड में आपको दिखाते हैं, ये भी देखिए, यहाँ पे भी सामान इसका खोला हुआ है। और कस्टमर क्या बोल रहा था आपका? नहीं, वो जो आप दिए थे उसको बनाने, क्या बोल रहा था कस्टमर? उसको बता, साड़ू भाई हमारे हुए। अच्छा, तू क्या बोले? मतलब बनाता है हमारे साथ, वो काम छोड़ दिए हुए हैं। अच्छा, अब उनको भेज देता हूँ, वो सामान रिकवर कर देगा। देखते हैं। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इसमें ये चार्जिंग सेक्शन में कौन सा पार्ट जो इसमें ऑलरेडी, मतलब इसमें क्या बोल सकते हैं, डायग्राम में दिखा रहा हूँ। मतलब ये निकाला गया था, इसके चलते ये मतलब कि नो डिस्प्ले के केस में भी था और ये चार्जिंग भी ऑलरेडी हो नहीं रहा था। तो ये मेरा जो है, ये आप देख रहे हैं, ये ऑलरेडी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये तो इसको मैं थोड़ा रेड ले लेता हूँ, येलो, थोड़ा ग्रीन कलर कहाँ भी चेंज हो रहा है, रेड ले लेता हूँ। यस, मैं आपको अब दिखाता हूँ। अच्छा, रेड, अब मैं दिखाता हूँ। ये मेरा जो था, ये बोर्ड का मेरा मेन बोर्ड का ये मेन जो 19 वोल्ट का, इधर 19 वोल्ट मेरा, यहाँ पे 19 वोल्ट मेरा इनपुट हो रहा था, ठीक है, इन हो रहा था 19 वोल्ट। अब यहाँ पे से आ करके इस वाले गेट पे सप्लाई जाता था, तब जाके इधर इनेबल हुआ, फिर यहाँ से जाने बाद फिर ये गेट को इनेबल करके फिर इधर आ सप्लाई। तो यहाँ मेरा ऑलरेडी सप्लाई भी नहीं पहुँच रहा था इसमें। ये आपका PR 203 है इसमें। यहाँ से जाने के बाद ऑलरेडी, अब मैं आपको बताता हूँ, तो नो डिस्प्ले का केस में ये तो जनरली है कि जितना जो रिपेयरिंग करते हैं उन लोग सब जान जाते हैं कि मतलब इस सेक्शन पे कहाँ से इशू रहता है इतना। जैसे अगर इस जगह पे अगर करंट बोल्ट अगर सप्लाई अगर नहीं आए तो इस पर किस जगह से मतलब इशू रहता है, वो सभी को मालूम है जो रिपेयरिंग करते हैं इस लाइन पे। यहाँ पे जो चार्जिंग वॉइसिंग ऐसी है, तो ये गेट यहीं से आपको देख सकते हैं, ADC है, वो चार्जिंग सेक्शन सीधे माउसपैड पे दिया होगा, देख सकते हैं। देखिए यहाँ गया, यहाँ से बात सीधे इस पे आया, इस पे सीधे यहाँ पे गया। ये एक तरह से गेट है इसका। तो मैं उस वाले में आता हूँ, अब चार्जिंग वाले में, जिसमें मैं रिपेयर किया हूँ और क्या क्या पार्ट्स उसमें नहीं था लगा हुआ, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ऑलरेडी नहीं था, ठीक है, आपका ये भी नहीं था उस बोर्ड में, ये भी इससे भी निकाला गया था। आपका इस वाले को रेजिस्टेंस को भी निकाला गया था, आपका ये भी रेजिस्टेंस को निकाला गया था। बस इसमें ये सब सारे रिमूवल थे, मतलब इसमें इस बोर्ड में मतलब था ही नहीं। तो उसके लिए फिर मैंने बस ये कॉइल लगा हुआ था। और आपको मैं बैटरी का जैक के सामने मैं दिखाता हूँ, बैटरी का, ये बैटरी का कनेक्शन है चार्जिंग ऐसी पे, तो उस वाले में, तो ये तो मेरा सप्लाई था, इसमें रिमूव किया हुआ था, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्लियर। तो इसमें आपको जैसे ये सब सारे पार्ट रिमूव था, किया हुआ था ऑलरेडी, इसमें भी सप्लाई नहीं जा रहा था, तो यहाँ ऑलरेडी जा ही नहीं रहा था, बैटरी ऑलरेडी चार्जिंग लेगा भी नहीं, नो सप्लाई, नो डिस्प्ले का सप्लाई, नो प्रॉब्लम, नो मतलब था, मतलब यहाँ पे भी सप्लाई इसका, इस वाले पे आप देख सकते हैं, इस वाले पे मतलब सप्लाई इसमें 19 वोल्ट होने चाहिए था, लेकिन 19 वोल्ट भी इसमें भी नहीं था। तो मैंने सारा कुछ, ये भी मैंने IC को भी मैंने चेंज कर दिया था, इसको भी मैंने सारा कुछ चेंज किया। मतलब क्या बोल सकते हैं, इसे पूरी तरह से इस बोर्ड में मतलब पूरी तरह से कुछ छेड़ा हुआ था। मैंने कस्टमर को सामने बैठा के भी मैंने पूछा भी उनसे, तो उन्होंने कोई रिलेशन वाले को दिया था बनाने के लिए, तो वो मेरे पास एग्जैक्टली ये लेके आए मेरे पास। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मतलब क्या क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम कर रहा है। मैंने एक एक करके पूछा, मैंने उनके सामने भी मैंने दिखा दिया
और मैं उनके सामने भी मैंने वीडियो बनाया था, तो उन्होंने कहा मेरे को कि आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सारा कुछ मैं रिपेयर किया, एक करके करने के बाद मैं सारा कुछ, उसके बाद मैं सोचा कि मैं भी थोड़ा सा जानकारी दे दूं। अगर कभी किसी को जैसे आए तो पहले ऑब्जर्व कीजिए कि सिमेट्रिक्स डायग्राम पे आपका सही कुछ क्या क्या लगा, क्या क्या निकाला गया हुआ एक एक करके पार्ट से, तभी आपका प्रॉपर ढंग से रिपेयर हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये डायग्राम देखिए, ये जो मेरा जो शो कर रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, D704 4 और 3 का जो सिमेट्रिक डायग्राम है बिल्कुल सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए ये मत समझिएगा कि यहाँ पे पार्ट नंबर कुछ और लिखा हुआ है और मैंने किसी और का पार्ट नंबर लिख के बताया, नहीं, दोनों का पार्ट नंबर सेम है। पार्ट नंबर नहीं, सॉरी, सिमेट्रिक सेम है, पार्ट नंबर डिफरेंट है, बस यही फ़र्क है इसमें, और कुछ फ़र्क नहीं है। चलिए, थैंक यू। दोनों तरफ का जो पार्ट्स था एकदम बिल्कुल ही रिमूव था, तो मैंने इसको कसने के बाद मैं इसको ओपन किया हूँ अभी। अब देखता हूँ तो नो डिस्प्ले भी था, मेरा चार्जिंग वाला केस भी, मतलब बैटरी वोटरी डिटेक्शन तो बिल्कुल ही नहीं था। अगला का देखिए आप, चार्जिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें चार्जिंग मेरा ऑलरेडी लेने लगा। तो मैं इसको चार्जिंग मुझे चेक करके सारा कुछ किया। तो अगर कभी भी इस तरह का कल पहले प्रॉब्लम आए आपका कि मेरा इस तरह का मतलब शो कर रहा है, चार्जिंग का सारा पार्ट्स रिमूवर मिले या फिर चार्जिंग सेक्शन में नहीं, तो पहले उसको एक अच्छे से चार्जिंग सेक्शन को पहले अपने आप से ऑब्जर्व कीजिए। उसको ऑब्जर्व करने के बाद ये होगा क्या कि आप उसमें देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ छेड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ छेड़ा नहीं हुआ है। ये एक बेसिक चीज़ होता है जो ये आपको सिमेट डायग्राम के साथ में आप देखने का रहता है। तो आप उसको डायग्राम के साथ में एक्यूरेट देखिए, तब जाके आपको बिल्कुल सही और परफेक्ट तरीके से आप काम कर पाइएगा। अगर आप ऐसे सोचते हो कैसे अगर हम काम कर लें, तो वो एक तरह से मुश्किल है कि आप उसमें काम कर पाइएगा उस तरह से, क्योंकि ये कैसा एक चीज़ है कि इसमें हर एक चीज़ आप देख सकते हैं। मेरा डीसी मशीन का भी आप रीडिंग, मेरा बैटरी ऑटोमेटिक ये चार्ज भी हो रहा है इस लैपटॉप पे मेरा बैटरी। तो मतलब इसमें सारा कुछ रिमूव किया हुआ था, तो मैंने इसको सारा कुछ एक एक करके फिर मैंने इसमें पार्ट्स लगाया, मैंने लगा करके जितना छेड़ा हुआ था सारा कुछ इसमें। उसके बाद फिर मैंने इसको सब चीज़ ओके होने के बाद मैं आपको डिस्प्ले आपको दिखा रहा हूँ आपको इस बोर्ड में। चाहे तो आप इसका एक बार बायोस में भी आप जाके इसको देख सकते हैं। एक मिनट, मैं इसका बायोस खोल रहा हूँ। तो मैं इसको शट डाउन कर दिया था, तो शट डाउन करने के बाद बायोस आप खोल सकते हैं इस, और खोल करके आप इसमें देख सकते हैं कि मेरा ये सीरियल नंबर के साथ में आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये सीरियल नंबर है, इसका पार्ट्स नंबर है, और मैंने इसमें सारा कुछ डेट उट सब सेव कर लिया था। मतलब एक तरह से बुरी तरह से मतलब इसमें छेड़ा हुआ था, इस कारण से ये लॉन्ग टर्म i3 है। यहाँ पे AMD प्रोसेसर i3 में है ये बोर्ड। बहुत ही अच्छा लगा बना करके। थैंक यू।